So hi guys, today is the third lecture of Docker and so let's start. सबसे पहले वर्चुअल मशीन। ओके, वर्चुअल मशीन क्या होती है? हैवी वेट होती है। ठीक है, क्यों हैवी वेट होती है? मैं भी बता देता हूँ। बिकॉज इट रिक्वायर्स ठीक है, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती है टू रन दी एप्लीकेशन। ओके, हैवी वेट होती है ये। ठीक है, वर्चुअल मशीन में फुल हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन होती है। वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। कैसे हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन होती है? आपने देखा होगा बहुत बार कि हम अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में वर्चुअल वीएम बॉक्स जो है वो इंस्टॉल करते हैं, या फिर वर्क स्पेस जो है वो इंस्टॉल करते हैं। उसके अंदर हम जो है वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, और ये जो वीएम बॉक्स और वर्क स्पेस जो होता है, वीएम बॉक्स जो हम क्रिएट करते हैं, वीएम बॉक्स और या वीएम वेयर, ये जो हम इंस्टॉल करते हैं, ये क्या होता है? ये एक हाइपरवाइजर होता है। ठीक है, जो मेरे सॉफ्टवेयर जो मेरे हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करके उनको पार्ट्स में काट काट के मेरी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करता है। समझ रहे? मतलब ये मैंने आपको लेवल लैंग्वेज में समझाया है कि कैसे है ये। तो ये हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन करती है। ठीक है, डिफरेंट ऑपरेटिंग systems, Ubuntu, Fedora, CentOS, and Windows, etc. ठीक है, स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन होती है। आइसोलेशन between the between all virtual machines। मतलब जो भी जितनी भी मैंने वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करी हैं, हर एक में आपस में उनमें स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन होती है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा कंटेनर। कंटेनर में क्या होता है? कंटेनर क्या होते हैं? लाइट वेट होते हैं। लाइट वेट होते हैं,
because it share the host OS to run. ठीक है, कंटेनर को रन करने के लिए होस्ट ओएस की ज़रूरत पड़ती है और वो उसको शेयर करके, मतलब होस्ट ओएस जो होस्ट मशीन का होगा उसी को शेयर करता है कंटेनर। ठीक है, और रन होता है। समझ लग रही है? इसमें क्या होती है, प्रोसेस लेवल वर्चुअलाइजेशन होती है। लाइक व्हाट? लाइक कंटेनर वन is the one process, container 2 is the second process, etc. ठीक है, ये समझ लग रहा है? स्ट्रॉन्ग कंटेनर्स। ठीक है, आपस में कंटेनर्स में जो है आइसोलेशन होती है। ठीक है, और क्या है कि और इसमें क्या है, ये ऊपर मैंने बता ही दिया है। ठीक है, एक और पॉइंट बता देता हूँ, आइसोलेशन होती है। मैनेज्ड बाय कंटेनर इंजन और डॉकर इंजन। ठीक है, कंटेनर्स जो हैं वो मैनेज होते हैं किससे? कंटेनर इंजन से या डॉकर इंजन से। समझे? उसके बाद क्या होता है? अब एक चीज तुम लोग याद रखना, इन दी VM कैन आई रन कंटेनर और नॉट। अगर कोई ये तुमसे क्वेश्चन पूछे कि VM में हम अपना कंटेनर रन कर सकते हैं या नहीं, बोलना यस, यू कैन इंस्टॉल डॉकर or any container
engine inside the guest OS, inside the guest OS of the VM and run as many container you like. ओके, मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा किधर, उबंटू में या फिर कुछ जो भी मैंने ओएस डाला है मेरे वर्चुअल मशीन में उसमें। उसके बाद जो है मैं जितने मर्जी कंटेनर क्रिएट कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ। ठीक है, समझ लग रही है? लाइक योर लैपटॉप, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स, वीएम्स आ गए इसमें। एक वीएम में मैं करता हूँ उबंटू इंस्टॉल करता हूँ, डॉकर इंजन इंस्टॉल करता हूँ, जन इंस्टॉल करता हूँ, कंटेनर्स क्रिएट, कंटेनर्स, फिर उसके बाद उसमें एप्लीकेशंस, रन एप्लीकेशंस किसमें, कंटेनर्स के अंदर। सिंपल इज दैट। समझ लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं? उसके बाद आ गया मेरा कि एक और चीज़ है इसमें कि जितनी भी जो भी क्लाउड कंपनीज हैं, जो भी सारी सर्विस बेस्ड क्लाउड कंपनी है, वो सब जो हैं वीएम पे ही डॉकर रन करती हैं और कंटेनर क्रिएट करती हैं। ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन इन क्लाउड सर्विस companies. They are run VMs inside them. They are running run many containers. ठीक है, ये हो गया। समझ लग रही है कि ये बहुत कॉमन एग्जांपल है कंपनीज में कि कंपनीज क्या करती हैं कि वीएम में डॉकर इंजन इंस्टॉल करती हैं और उसके अंदर कंटेनर्स क्रिएट कर लेती हैं और उसके अंदर अपनी एप्लीकेशंस रन करती हैं। ठीक है, अब क्या आ गया कि अब क्या आ गया। हम्म, अब मैं एक चीज और बोलता हूँ। इन दी कंटेनर कैन बी रन virtual machine inside it। नॉट इजी, ये इजी नहीं है कि किसी कंटेनर में हम अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करें, बिकॉज container is because container is not like full OS but
it just share the OS of host kernel machine। ठीक है, एक तो ये चीज़ आ गई कि इसलिए नहीं हम क्रिएट कर सकते। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कॉमन एग्जांपल है कि हम नहीं रन कर सकते हैं कंटेनर के अंदर वर्चुअल मशीन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि अभी मैं तुम्हें कंपैरिजन ही बता देता हूँ इसका। अ, ये जो है, मतलब ये जैसे वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन ये इसका हायरार्की है, मतलब कैसे क्या चीज़ क्रिएट होती है, एप्लीकेशंस कैसे क्रिएट होती हैं। वर्चुअल मशीन जैसे, मतलब मेरा लैपटॉप का हार्डवेयर है, उसके ऊपर मैंने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया वीएम बॉक्स का या वीएम वेयर का। ठीक है, उसके बाद मैंने गेस्ट ओएस बनाए, गेस्ट ओएस इंस्टॉल करे, लाइक उबंटू का या फेडोरा का। उनके अंदर मैं अपनी एप्लीकेशन 1 और एप्लीकेशन 2 जो है वो करता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या मैंने करा कि कंटेनर है, जैसे कंटेनर, कंटेनर में कैसे होता है कि एक हार्डवेयर है मेरे पास, उस हार्डवेयर के ऊपर मैंने लाइनक्स या विंडोज़ इंस्टॉल करा। ठीक है, उसके अंदर फिर मैंने डॉकर इंजन इंस्टॉल करा, फिर मैंने कंटेनर क्रिएट करे और इन कंटेनर्स के अंदर मैंने अपनी एप्लीकेशन रखी। समझ लगी है? और ठीक है, आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। और हम नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डॉकर का क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक